हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से जो तीन बैंक हैं जो आपको सबसे सस्ता पर्सनल लोन दे रहे हैं। इन तीनों ही बैंकों में सबसे कम इंटरेस्ट रेट किस बैंक का चल रहा है, और क्या यहाँ पे आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी, कैसे आप यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग फीस चेक कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया चाहिए होता है पर्सनल लोन लेने के लिए, और किन किन कारणों से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप पर्सनल लोन क्यों ले सकते हो। तो पर्सनल लोन लेने के आपको दो तीन कारण हो सकते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। आपको कोई हॉलीडेज़ वगैरह में जाना है तो उसके लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपना होम रिनोवेशन कराना है तो भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ कारण हो गए जिससे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी वेडिंग वगैरह है तो उसके लिए अभी आप अगर अर्जेंट में आपको लोन चाहिए तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइट पर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसकी स्टार्टिंग होती है 9.60 से और वो जाती है 13.85% तक। और यहाँ पे बता दूं आपकी प्रोसेसिंग फीस नील लगेगी, कोई भी आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर एचडीएफसी बैंक है जो आपका प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट इसका चल रहा है वो चल रहा है 10.25% से स्टार्टिंग है, 21% तक यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे आपको 2.5% तक की जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है, जो कि मैक्सिमम होगी आपकी 25,000 रुपये। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग हो रही है 8.30 से 14.85% पर। यहाँ भी आपको प्रोसेसिंग फीस 1% तक देनी पड़ सकती है। अब आइए हम लोग तीनों बैंकों के डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला है एसबीआई पर्सनल लोन हाईलाइट्स, इस पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट 9.60 से 13.85% है। यहाँ पे आप पर्सनल लोन 20 लाख तक का ले सकते हो, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 20 लाख तक यहाँ से ले सकते हो। टेन्योर 6 साल के लिए आप ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी इसके लिए आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए, और प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस आपके यहाँ से नहीं लगेगी। फिर एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट मैंने बता दिया आपको 10.25% से स्टार्टिंग है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। टेन्योर जो है आप यहाँ से 6 साल तक के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है आपको यहाँ पे 2.5% तक की देनी पड़ सकती है, जो कि मैक्सिमम होगी यहाँ पे 25,000 फॉर सैलरीड कस्टमर। फिर मिनिमम मंथली सैलरी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 25,000 रुपये। फिर यहाँ पे पीएनबी बैंक है, यहाँ के इंटरेस्ट रेट मैंने बताया आपको 8.30% से स्टार्टिंग है। लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 20 लाख तक का मिल जाएगा। टेन्योर जो है आप यहाँ से 7 साल तक के लिए ले सकते हो, और अगर कोई पेंशनर वगैरह लोन ले रहा तो आप यहाँ पे 5 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 1% के आसपास यहाँ पे लग जाएगी आपकी प्रोसेसिंग फीस। अब कुछ और टॉप बैंक्स देखते हैं उनके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे नीचे। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी आपको 10.25% पर दे रहा है, और यहाँ भी आपका 2.5% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पर्सनल लोन की स्टार्टिंग है वो हो रही 10.40 टू 16%। यहाँ पे आपको 2% का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ सकता है, जो कि मिनिमम 1,000 तो आपको देना ही है, मैक्सिमम आप 10,000 तक यहाँ पे जाता है। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 8.90 टू 13% पर दे रही है। यहाँ पे आपका 0.5% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी, मैक्सिमम होगी 7,500 जो। एक्सिस बैंक आपको ये भी 10.25% पर दे रही है। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस 1.5% से 2% के आसपास लगेगी। बैंक ऑफ इंडिया आपको 10.75% से स्टार्टिंग है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आपको प्रोसेसिंग फीस 2% की देनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक जाएगा। फिर इंडियन बैंक है आपको 8.50 से स्टार्टिंग है, 9% तक गया है। यहाँ पे आपको 1% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक आपको 10.75% से यहाँ पर्सनल लोन की स्टार्टिंग है, यहाँ भी आपको 2.5% की यहाँ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 8.45% से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे आपको 500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इंडसलैंड बैंक आपको 11% से यहाँ पे पर्सनल लोन की स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको 3% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। फिर आईडीबीआई बैंक है, यहाँ पे आपको 9.50 से 14% के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे 1% यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 10% टू 11% यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 0.75% यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। फिर यस बैंक आपको 10.99% से स्टार्टिंग है, यहाँ भी आपको 2.5% की
प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। यूको बैंक आपको 10.05 से 10.45% पे यहाँ पर 1% की देनी पड़ सकती है। फिर फेडरल बैंक भी 10.49 टू 17.99% है, यहाँ भी आपको 3% की देनी पड़ सकती है प्रोसेसिंग फीस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.45 टू 11.80% है, यहाँ भी आपको 1% की देनी पड़ सकती है। फिर IDFC फर्स्ट बैंक आपको 10.49% से स्टार्टिंग है, यहाँ पे ये आपका गया है 3.5%। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी जो मिनिमम होगी 3,000 रुपये लगेगी। फिर बजाज फाइनेंस वो आपको 13% पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद अप टू आपको 4% की आप प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। फिर अब हम लोग चलते हैं कि EMI कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं एक वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के रिलेटेड होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और जो भी इन बैंक्स में ऑफर चल रहे होंगे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड, तो उन सबके लिंक आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे चेक करना है SBI पर्सनल लोन, तो मैं इस लिंक पे गया। यहाँ पे आपको देखिएगा काफ़ी सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट रेट देखना है, अप्लाई भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटीज जाननी है, कुछ आपके पर्सनल लोन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। SBI क्विक पर्सनल लोन रिव्यूज़ आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ से अप्लाई करके आप यहाँ से लिंक खोल सकते हो और यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं EMI कैलकुलेट करने। अब हम तीनों ही बैंकों जो हमने देखी हैं, SBI, HDFC और पर्सनल लोन, इन तीनों का ही 1,00,000 रुपए का अगर आप लोन लेने जा रहे हो, तो हम इनका मंथली EMI निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा बैंक आपको कितने कम मंथली EMI पे आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन पे चलते हैं। पर्सनल लोन पे मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल लिया 1,00,000 रुपए। तो यहाँ मैंने 1,00,000 सेलेक्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं SBI का। SBI की जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही 9.60% पे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 9.60%। 9.60% से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 के अबव है, तो आपको 9.60% पर भी SBI जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देगी। वहीं अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा डाउन है, तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक जो है चार्ज करेगी आपका इंटरेस्ट रेट पर। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर मैंने मान लीजिए 1 साल का लिया है, तो 1 साल मैंने डाल दिया। फिर आप नीचे देखिएगा आपका जो लोन EMI बन रहा है इस महीने भर का, तो बनेगा 8,773 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1,00,000 के लोन पे 5,276 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 1,05,276 रुपये। यहाँ आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट देख लीजिए, आपका 95% है जो आपने 1,00,000 रुपये। इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसमें 5% यहाँ पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो। फिर आप नीचे आइए तो आप अपना ईयरली और मंथली वाइज यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे 2022 में आप यहाँ से देख सकते हो कितना आपका बनेगा। जैसे मई महीने में आपकी फर्स्ट EMI मान लीजिए चालू हुई, तो उसका क्या प्रिंसिपल बनेगा, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और टोटल पेमेंट कितनी बनती है, तो यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं HDFC बैंक का। HDFC बैंक का मैंने इंटरेस्ट रेट अभी बताया 10.25% से स्टार्टिंग है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 10.25%। 10.25% है, तो यहाँ मैंने 10.25%। अब यहाँ पे जो आपकी लोन EMI बनेगी वो बनेगी 8,803 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 5,639 रुपये। यहाँ पे टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 1,05,639 रुपये। तो यहाँ आप देखिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.3% हो गया। फिर यहाँ आप डिटेल में देख सकते हो नीचे। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे PNB बैंक से आप ले रहे हो, तो PNB बैंक की जो स्टार्टिंग है वो मैंने बताई थी यहाँ पे आपको 8.30% के आसपास है। तो अब मान लीजिए हमने यही ले लिया 8.30% पे, तो यहाँ मैंने डाल दिया 8.30%। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लोन आपका जो मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 8,713 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,553 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,04,553 रुपये। ऐसे फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है उसका चार्ट में आपको ये परसेंटेज देखिए बढ़ गया, 95.6% हो गया और टोटल इंटरेस्ट 4.4% रह गया। तो इस साइड से आप किसी भी अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के यहाँ से मंथली EMI आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो इसके लिए जो एज होगी आपकी, जो सैलरीड इंडिविजुअल अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसकी मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल तक होनी चाहिए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपके यहाँ पे मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल के आसपास होनी चाहिए। ज़्यादातर बैंक्स यही मांगती हैं।
फिर जो नेट मंथली इनकम है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो आपकी मंथली मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 के अबव होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 750 के नीचे है तो आपको थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक जो है लोन प्रोवाइड करेगी। फिर मिनिमम लोन अमाउंट आप 50,000 तक ले सकते हो, और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो ले सकते हैं 25 लाख तक का, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आप यहाँ पे 50 लाख तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं मैक्सिमम। फिर यहाँ से हम नीचे आइएगा तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पर्सनल लोन के लिए चाहिए होते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल दे सकते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका टेलीफोन बिल वगैरह हो गया, तो आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। फिर प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, तो जिस भी आप कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ जो भी आपकी सैलरी आती होगी, जिस अकाउंट में भी क्रेडिट होती होगी, तो वहाँ का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम के लिए दिखाना पड़ता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड को दिखाना पड़ता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, ये आपको दिखाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है मंथली वो कितनी है। तो ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको पर्सनल लोन के लिए दिखाई देते हैं। अब हमने चेक करके आपको बता दिया कि आप कैसे उसका मंथली EMI चेक कर सकते हो, और इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारे बैंक के इंपॉर्टेंट लिंक्स और ऑफर मिल जाएंगे, तो जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।